मौन आपकी जिंदगी बदल सकता है। श्री रामकृष्ण परमहंस के उपदेश। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति शब्दों में नहीं बल्कि मौन में छिपी है? बताइए कि मौन केवल बोलना बंद कर देना नहीं बल्कि मन, वाणी और विचार को संयमित करना है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य मौन होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। मौन ही सच्ची साधना है, क्योंकि मौन में ही ईश्वर प्रकट होते हैं। मौन क्या है? मौन का अर्थ सिर्फ चुप रहना नहीं। मौन 3 स्तरों पर है। 1. शारीरिक मौन, वाणी को शांत करना। वाणी का मौन, बेकार और कटु शब्दों से बचना। 2. मानसिक मौन, विचारों का शोर कम करना। मन का मौन, विचारों के शोर को शांत करना। 3. आध्यात्मिक मौन, आत्मा को ईश्वर से जोड़ना। आत्मा का मौन, भीतर ईश्वर से जुड़ना। उदाहरण, जैसे समुद्र में लहरें थम जाएं, तभी उसकी गहराई का पता चलता है। मौन का वास्तविक अर्थ बहुत लोग सोचते हैं कि मौन का मतलब है चुप रहना, लेकिन यह अधूरा है। श्री रामकृष्ण जी कहते हैं, शांत मन में ही ईश्वर का प्रकाश उतरता है। मौन की शक्ति। मानसिक शक्ति। जब आप मौन रहते हैं तो मन अनावश्यक विचारों से मुक्त होता है। गुस्सा, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब वाणी से बढ़ते हैं। मौन इन पर लगाम लगाता है। संबंधों में सुधार। रिश्तों में कई झगड़े केवल शब्दों के कारण होते हैं। मौन रखने से रिश्ते टूटने की बजाय जुड़ते हैं। श्री रामकृष्ण जी कहते हैं, जहां वाणी से काम बिगड़े वहां मौन सोने से भी बढ़कर है। आध्यात्मिक शक्ति। संत महात्मा इसलिए मौन साधना करते थे ताकि ईश्वर से सीधा संपर्क हो। जब वाणी और मन शांत होते हैं तभी नाम जप और ध्यान सफल होते हैं। जैसे नदी शांत होने पर ही उसमें चांद साफ दिखाई देता है। क्यों आवश्यक है मौन? हम अधिक बोलकर अपनी ऊर्जा गंवाते हैं। शब्द कई बार संबंध बिगाड़ देते हैं। मानसिक शांति, आत्मनियंत्रण और ध्यान के लिए मौन जरूरी है। श्री रामकृष्ण का कथन, जब मनुष्य मौन होता है तब आत्मा बोलती है। मौन और श्री रामकृष्ण परमहंस। श्री रामकृष्ण जी कई बार लंबे समय तक मौन साधना करते थे। वे कहते हैं, मौन साधक को ईश्वर की गोद में पहुंचा देता है। उनकी शिक्षा, जरूरी हो तभी बोलो, कटु वचन से बचो, मौन में ईश्वर का नाम जपो। उनके शिष्यों स्वामी विवेकानंद समेत ने देखा कि जब रामकृष्ण जी मौन रहते तो उनके चारों ओर अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता था। यह मौन ही था जिसने विवेकानंद को अंदर से दृढ़ और तेजस्वी बनाया। मौन को जीवन में कैसे अपनाएं? सुबह उठकर 10 से 15 मिनट तक मौन रहिए। हर दिन कुछ समय निरर्थक बोलने से बचें। गुस्से में प्रतिक्रिया न देकर मौन रहना सीखें। ध्यान और नाम जप मौन में अधिक प्रभावी होते हैं। दिन में 1 मौन घंटा रखें, जब न बोलें न फोन छुए। धीरे धीरे यह आदत आपकी आत्मा को शांति और शक्ति देगी। मौन हमें मानसिक शांति, आत्मबल और ईश्वर का अनुभव कराता है। मौन और आधुनिक जीवन। आज की दुनिया में लोग बहुत शोर मचाते हैं, सोशल मीडिया, टीवी, बहस, लेकिन शांति केवल भीतर के मौन से मिलती है। नेता और संत दोनों को मौन की आवश्यकता है। परिवार में भी कई समस्याएं मौन अपनाने से हल हो जाती हैं। मौन का गहरा आध्यात्मिक रहस्य। मौन में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मौन ही ईश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है। जब साधक मौन होता है तब भीतर का ओम नाद सुनाई देता है। यही नाद साधक को मुक्ति की ओर ले जाता है। मौन सिर्फ चुप्पी नहीं बल्कि जीवन की असली शक्ति है। यह हमें मानसिक शांति, रिश्तों में मिठास और ईश्वर का अनुभव देता है। अगर आप जीवन में मौन को अपनाते हैं तो आप खुद को और ईश्वर दोनों को पालेंगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मौन केवल चुप्पी नहीं बल्कि आत्मा का संगीत है। अगर आप मौन की शक्ति को अपनाते हैं तो जीवन स्वतः ही बदल जाएगा। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे।